पेपर लीक होने के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। हमारे यहाँ हर पेपर लीक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पेपर लीक होना एग्जाम का एक हिस्सा होता है। जब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो स्टूडेंटों में पढ़ने का उत्साह कम होता है, क्योंकि उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगती है। भारत में इतने पेपर लीक क्यों होते हैं? पेपर लीक होने की वजह क्या है? कैसे योग्य स्टूडेंट पेपर लीक होने की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। बस आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं विपिन ठाकुर, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेपर ले लो, पेपर पेपर पेपर। मैं ये न्यूज़पेपर नहीं बांट रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे भारत में पेपर लीक होने की कहानी चली आ रही है। आपको आए दिन खबर मिल जाती होगी कि आज यहाँ पर पेपर लीक हो गया, कि वहां पर पेपर लीक हो गया। भारत में पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से लेकर डिफेंस तक और पुलिस से लेकर लेखपाल तक हमारे यहाँ हर पेपर लीक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पेपर लीक होना एग्जाम का एक हिस्सा होता है। ये किसी एक सरकार के कार्यकाल में नहीं होता। सरकार बदलती रहती है, पर पेपर लीक होना नहीं रुकता। पेपर लीक को फिक्स करने के वादे और कोशिश तो बहुत हुई, पर लीकेज है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। रुकता है तो सिर्फ नई भर्तियों का आना। स्टूडेंट सालों साल वेट करते रहते हैं कि नई भर्ती आए। 2018 से अभी तक उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई है। आता है तो सिर्फ नोटिफिकेशन। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, ज्यादातर राज्यों का यही हाल है। और जैसे तैसे भर्ती निकल भी आए तो उसमें फिर पेपर लीक हो जाता है, जिस वजह से कहीं पेपर रद्द हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो पेपर लीक होने से ऐसे स्टूडेंटों का बहुत नुकसान होता है जो उस पेपर के लिए सालों से मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे। क्योंकि पेपर लीक होने पर ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं जो ना तो मेहनत करते हैं और ना ही पढ़ते हैं, बस पेपर लीक होने का वेट करते हैं, और पेपर लीक होने पर पेपर को खरीद लेते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो सालों साल मेहनत करते हैं वो रह जाते हैं। पेपर लीक सिस्टम वीक। जब तक इस सिस्टम में सुधार नहीं होगा, पेपर लीक जैसी घटनाएं होती रहेंगी। इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कानून बनाने होंगे। 2019 में रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली तो स्टूडेंट बहुत खुश हुए। बहुत सारे स्टूडेंटों ने अप्लाई किया, लेकिन समय के साथ इनकी खुशी दुख में बदल गई, क्योंकि इसका पेपर होते होते 3 साल लग गए। यानी 2019 में अप्लाई किया और 2022 में जाकर कहीं एग्जाम हुआ, और अभी न जाने और कितना समय लगेगा जब स्टूडेंट की ज्वाइनिंग होगी। रेलवेज की एक भर्ती को पूरा होने में 4 से 5 साल लग गए। इतने में किसी स्टूडेंट की एज ओवर हो जाती है। यही कारण है कि ग्रेजुएट लोग चपरासी की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। अब जानते हैं हाल फिलहाल में जो पेपर लीक हुए उनके बारे में। अभी हाल ही में हुए उत्तराखंड में लेखपाल पटवारी का पेपर, जिसमें पेपर लीक होने का मामला है, जिसकी जांच STF कर रही है, स्पेशल टास्क फोर्स। पेपर लीक होने का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी उत्तराखंड में UKSSC का पेपर लीक हुआ था, जिसमें कई आरोपी पकड़े गए थे। राजस्थान में हुई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की परीक्षा में सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हो गया था, जिसे रद्द कर दिया गया है, जो अब दोबारा होगा। और इससे पहले मई 2022 में हुए राजस्थान कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम भी लीक हो गया था, जिसे राजस्थान सरकार ने रद्द कर दिया था। और उत्तर प्रदेश में हुए राजस्व लेखपाल की परीक्षा में भी पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए सॉल्वर पेपर सॉल्व करते हुए पकड़े गए थे। इस मामले की जांच भी STF कर रही है, जिसमें कई सॉल्वरों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और इससे पहले बिहार में हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पेपर भी लीक होने का मामला सामने आया था। पेपर लीक होने के ये नए मामले नहीं है, इससे पहले ही बहुत से पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक होने के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। पिछले कुछ समय में बिहार में 4 पेपर लीक होने के मामले सामने आए, और दूसरे नंबर पर आता उत्तर प्रदेश, जहां 3 पेपर लीक होने के मामले सामने आए। और हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इनमें 2-2 पेपर लीक होने के मामले सामने आए। अब बेरोजगार युवा करे तो क्या करे? जब तक पेपर लीक करने वाले मुन्ना भाई, ये मूवी वाले मुन्ना भाई नहीं है, जो लोग पेपर लीक में पकड़े जाते हैं, दबोचे जाते हैं, उन्हें भी हम प्यार से मुन्ना भाई बोलते हैं। तो जब तक इनके लिए स्ट्रिक्ट कानून नहीं बनाए जाएंगे, जब तक ऐसे मामले आते रहेंगे। जहां ऑनलाइन पेपर प्रक्रिया होती है, वहां पर पेपर लीक जैसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। अगर ज्यादातर पेपर ऑनलाइन प्रोसेस से होने लगे तो शायद पेपर लीक जैसी घटना पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि जब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो स्टूडेंटों में पढ़ने का उत्साह कम होता है, क्योंकि उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगती है। क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, किसी की जिंदगी लीक होती है। स्टूडेंट एक पेपर के लिए मेहनत करता है, सालों साल पढ़ता है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि पेपर लीक होने से ऐसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जो सिर्फ पेपर लीक के भरोसे बैठे रहते हैं। तो सरकार को पेपर लीक में पकड़े जाने वाले माफियाओं के खिलाफ स्ट्रिक्ट कानून बनाने की जरूरत है, जिससे उन्हें कानून तोड़ने का डर हो। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।